नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 5 और 6 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ बताने वाला हूं, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसलिए उस गुड न्यूज़ को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि आकृति में PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज है तथा X भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि इसमें हमें दो भाग दिए गए हैं। पहले में हमें क्या दर्शाना है कि एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABRS है, यानी कि इस PQRS एरिया यानी कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हमें इस ABRS चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध करना है। और दूसरे में हमें एरिया ऑफ AXS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया PQRS है, ये सिद्ध करना है। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये आधा है इस PQRS चतुर्भुज के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका यहाँ पे पहला भाग सिद्ध करते हैं, जिसमें हमें क्या कहा गया है कि इसमें हमें PQRS यानी कि इस चतुर्भुज PQRS, इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि काफी अच्छे से आपको समझ में आए। इस PQRS चतुर्भुज और ये ABRS चतुर्भुज, इन दोनों चतुर्भुजों के क्षेत्रफलों को हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा हमारा इसमें कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये PQRS चतुर्भुज और ये ABRS चतुर्भुज दोनों इस एक ही आधार पर स्थित है, यानी कि ये RS आधार पर स्थित है और इसके अलावा ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज PQRS तथा ABRS एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, यहां पर हम लिख लेते हैं तो इस तरह से हमने ये लिखा कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज PQRS और ABRS एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए हमारा इसमें क्या होगा कि जो इस PQRS का क्षेत्रफल होगा वो हमारे इस ABRS क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABRS। ठीक है, तो ये हमारा पहला भाग काफी छोटा था, ये हमारा यहाँ से इस तरह से सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि सिद्ध हुआ। अब देखिए इसका दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि इसमें एरिया ऑफ AXS, यानी कि ध्यान दीजिए ये हमारा ये त्रिभुज की बात हो रही है AXS, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा किसके बराबर है, इस PQRS चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो त्रिभुज है AXS और ये वाला जो हमारा चतुर्भुज है ABRS, ये एक ही आधार यानी कि इस AS पर स्थित हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि इस ABRS चतुर्भुज की, PQRS चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा हूँ, ABRS चतुर्भुज की और ये AXS त्रिभुज की। तो दोनों ये एक ही आधार इस पे स्थित है और ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि त्रिभुज AXS तथा समांतर चतुर्भुज, कौन सा है हमारा समांतर चतुर्भुज, ABRS, तो यहाँ पर त्रिभुज AXS तथा समांतर चतुर्भुज ABRS एक ही आधार AS तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज AXS और ये ABRS चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ AXS है ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा आधे किसके, एरिया ऑफ ABRS के बराबर होगा। ये तो हमने यहाँ पर सिद्ध किया, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आधा है किसके बराबर, ABRS के चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। हमें यहाँ पर ABRS की जगह पे ये PQRS चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस वाले को यहाँ से हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं।
ठीक है, और इस वाले को हम यहाँ से समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल को और ये ABRS के क्षेत्रफल को हमने यहाँ पर बराबर सिद्ध किया है। तो इसलिए अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ABRS की जगह पे PQRS लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ABRS की जगह पे ये PQRS लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होगा कि जो इसमें एरिया ऑफ AXS यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारा किसके बराबर होगा, ये हाफ ऐसे का ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ ये ABRS की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये PQRS। तो यहाँ पर PQRS के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो है इसका दूसरा भाग भी सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 5 का हल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है, इन भागों के आकार क्या हैं, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 6 में हमसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हम यहाँ पर आंसर बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हमें प्रश्न में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एक आकृति बना लेते हैं, उसी से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमें कहा गया है कि यहाँ पर PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो मान लीजिए हमने ये PQRS का एक समांतर चतुर्भुज ये बना लिया है, जिसमें इसका नाम देते हैं हम P, ये हमारा Q, ये R और S। आगे हमसे कहा गया है कि उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया, यानी कि ये हमारा RS है, इस पे हम कोई बिंदु A ले लेते हैं, ये मान लीजिए। इसके बाद उसने P और Q से मिला दिया, यानी कि इस A बिंदु को इस P से और फिर इस Q से मिला दिया। ठीक है, अब खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि जो हमारा ये खेत है, ये समांतर चतुर्भुज जो है वो कितने भागों में विभाजित हो गया, ये 1, ये 2 और एक ये 3, यानी कि 3 त्रिभुजों में विभाजित हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है उसका आंसर देते हैं कि खेत 3 भागों में विभाजित हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो हमसे प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पर हमने बता दिया है कि खेत 3 भागों में विभाजित हो गया है। अब इसके अलावा आगे हमसे क्या पूछा गया है कि इन भागों के आकार क्या हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये तीनों भाग हैं ये त्रिभुज के आकार के हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन सभी भागों के जो आकार हैं वो किस तरह के हैं, त्रिभुजाकार हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि इन सभी भागों के आकार त्रिभुजाकार हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब कौन कौन से त्रिभुज है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। त्रिभुज एक तो हमारा ये APS, तो यहाँ पर त्रिभुज APS एक है। दूसरा है हमारा ये त्रिभुज APQ, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज APQ। और तीसरा है त्रिभुज AQR, तो ये हमारा हो गया त्रिभुज AQR। ठीक है, ये हमने जो पूछा गया था 2 क्वेश्चन उनके आंसर बता दिए। अब हमसे आगे पूछा गया है कि वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करे। तो यहाँ पर देखिए कि हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है इसमें ये देखिए APQ ये एक त्रिभुज है और इसके अलावा ये जो समांतर चतुर्भुज है PQRS ये दोनों एक ही आधार इस पे बन रहे हैं यानी PQ पर। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले कि क्योंकि त्रिभुज APQ यानी कि ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ध्यान दीजिए इस पे, ये वाला त्रिभुज और ये PQRS चतुर्भुज ये एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये हमने लिखा कि ये जो त्रिभुज है ये और ये चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए इसमें हमारा क्या होगा कि जो यहाँ पर एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ APQ यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एरिया किसके, PQRS के, यानी कि इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के। तो ये हमने किया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ये समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ APQ यानी कि ये जो त्रिभुज है ये प्लस
एरिया ऑफ कौन सा, ये APS, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज APS प्लस ये एरिया ऑफ AQR, तो यहाँ पर एरिया ऑफ AQR, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज APQ यानी कि त्रिभुज APQ ये प्लस APS यानी कि ये प्लस AQR यानी कि ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये पूरा एक चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज PQRS। तो यहाँ पर हम इन तीनों को प्लस के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ PQRS, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे यहाँ पर कि इस तरह से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण जो हमारा 1 है और 2 है, इन दोनों से हमारे पास क्या निकल के आएगा, वो देखिए कि समीकरण 1 और 2 से ये हमारा जो APQ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि APQ जो है ये इस PQRS चतुर्भुज का आधा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस APQ की जगह पे ये हम यहाँ पर हाफ ऑफ एरिया PQRS लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर, हमें पता है कि ये वाला जो त्रिभुज है APQ ये इस पूरे चतुर्भुज का आधा है, इसलिए हम यहाँ पर इस PQRS का आधा यहाँ पर लिख लिए हैं, प्लस ये जो हमारा एरिया ऑफ APS है प्लस ये जो हमारा एरिया है AQR, इसको हमने यहाँ पर सेम लिख दिया, ठीक है। बराबर में हमारा क्या है, ये एरिया ऑफ PQRS। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे, तो इस तरह से यहाँ पर जो ये हमारा हाफ ऑफ एरिया PQRS है इसको बराबर के अब इधर भेज देंगे, तो इधर क्या बचा, अब ये बचा हमारा एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ AQR, ये हमारा बराबर किसके हो जाएगा, ये एरिया ऑफ PQRS में से जब ये हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसलिए PQRS में से हाफ माइनस करेंगे PQRS, तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ एरिया ऑफ PQRS। अब देखिए यहाँ पर कि इस तरह से जो ये हमारा एरिया ऑफ APS है प्लस एरिया ऑफ AQR है, यानी कि ये और ये किसके बराबर हमने सिद्ध किया, यहाँ पर हाफ ऑफ एरिया PQRS के, यानी कि इसके बराबर हमने सिद्ध किया, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए इससे क्या पता चलता है हमें कि अगर किसान इन दोनों भागों में अगर गेहूं बोता है तो इस भाग में अगर वो दाल बोएगा तो बराबर बराबर हो जाएगा, या फिर इस भाग में अगर गेहूं बोएगा और इन दोनों भागों में अगर दालें बोएगा तो भी बराबर बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इन दोनों को यहाँ पे बराबर सिद्ध किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं अब कि किसान त्रिभुज APQ में गेहूं तथा अन्य दो भागों में त्रिभुज APS और त्रिभुज AQR में दालें बो सकता है, या त्रिभुज APQ में दालें व अन्य दो भागों में त्रिभुज APS और त्रिभुज AQR में गेहूं बो सकता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर लिख लिया है और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल भी कंप्लीट होता है। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ तक और बाकी के ये। तो अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि आपको एक गुड न्यूज़ बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, गुड न्यूज़ हमारा ये है कि जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो मैं यहाँ पर इस नोटबुक में आपको समझाता हूं इसका मैं क्या करूं कि एक नोट्स के रूप में आपको इसको प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा है कि जो मैं यहाँ पर ये नोट्स के रूप में आपको समझाता हूँ इसका मैं इमेज यानी कि आपको इसका फोटो मैं आपको सेंड करूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए और आप और अच्छे से समझ सके कि कौन सा स्टेप कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब बात आती है कि जो इमेजेस हैं, जो फोटोज हैं, वो आप कैसे लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक, जैसा कि आपने सुना होगा टेलीग्राम के बारे में, टेलीग्राम के बारे में जिन्होंने सुना है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना है तो ये हमारा एक ऐप होता है जिसमें क्या होता है कि इसमें हमने क्या किया है कि एक चैनल बनाया है। चैनल डियर स्टूडेंट्स इसकी तरह नहीं है, ये हमारा जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है कुछ उसकी तरह है। तो इसमें हमने क्या किया है कि चैनल बनाया है और इस चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। अब कैसे ज्वाइन होना है कि इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे फ्रेंड ऑफ मैथ्स,
तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा और वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है हमारा। अब ये टेलीग्राम जो है ये आपके फोन में अगर नहीं होगा तो आप प्ले स्टोर से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जिनके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मैं आपको जो नोट्स होता है उसको प्रोवाइड कर सकूं। इसके अलावा मैं अदर क्वेश्चंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक्सरसाइज से अलग होंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस को भी मैं उस चैनल में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा था एक इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप आपको दोनों प्रश्नों के काफी अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।